नमस्कार सभी को। दुनिया में ज्यादातर लोगों का गोल अमीर या तो फाइनेंशियली फ्री बनना होता है। आज हम ऐसे 5 नियमों के बारे में बात करेंगे जो आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होने में मदद करें। इसीलिए हमारा ये सुझाव है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिना किसी देरी के माइंड फॉर मनी चैनल में आपका स्वागत करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम है डोंट स्पेंड मोर देन यू मेक। हमें अपनी कमाई से ज्यादा खर्चे बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अपनी कमाई से ज्यादा खर्चे करने से इंसान के ऊपर का डेट बढ़ता है और वही डेट रीपे करते करते आप अपने फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंच पाते। बोरिस बेकर, निकोलस केज और अन्य ऐसे जाने माने कई उदाहरण है जो कि बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन उनके अपने कमाई से ज्यादा खर्चे करने की हैबिट से उन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ा था। एक रियल लाइफ सिचुएशनल एग्जांपल की अगर हम बात करें, आजकल के कई टीनेजर्स ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं और इनमें से कई लोग कंपल्सिव शॉपिंग डिसऑर्डर या तो सरल भाषा में शॉपिंग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, जिससे कई लोग अपने अर्निंग्स से ज्यादा स्पेंड करते हैं और इनकी यही हैबिट इन्हें फाइनेंशियली फ्री नहीं होने देती। दूसरा नियम ये है कि प्रेफर नेसेसिटी ओवर लग्जरी। इस नियम को हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपको एक नया फोन खरीदना है जनरल पर्पस यूज के लिए, और अगर मार्केट में ऐसा फोन अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपए है और वो फोन आपके हर काम फुलफिल कर रहा है, लेकिन आप एक फोन खरीदते हैं जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपए है, तो आप जो वो एक्स्ट्रा 30,000 पे कर रहे हैं, वो 30,000 आप अपने लग्जरी के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, ना कि आपकी नेसेसिटी पर। अगर आप वही 30,000 इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल बाद वही पैसे 10-15% से बढ़ जाते, जो कि आपको आपके किसी दूसरे काम में लग सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर वही 50,000 के फोन की वैल्यू 1 साल बाद ऑलमोस्ट 50% से कम हो जाती है। इसी पॉइंट के साथ हम तीसरे रूल पर आते हैं जो कहता है डोंट बाय डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। मान लीजिए आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है एंड आपको काम पर जाने के लिए एक कार खरीदनी है। आप जब कार खरीदते हो तो आप उस कार को ओन करते हो एंड वो कार आपकी एक एसेट हो जाती है, लेकिन उस कार की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। तो ऐसे ही एसेट्स जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, उन्हें हम डेप्रिशिएटिंग एसेट्स कहते हैं। अगर इसी एग्जांपल में हम कार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ कंपेयर करें तो कार एक बहुत ही एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपको हर महीने कई खर्चे उठाने पड़ते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस पेमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट, पार्किंग कॉस्ट, फ्यूल एक्सेट्रा। वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है जो कि आपको ऑलमोस्ट 20,000 एक्स्ट्रा रुपए सेव करने में हेल्प कर सकता है अगर हम कार के साथ कंपेयर करें तो। आगे बढ़ते हुए हमारा चौथा नियम कहता है इन्वेस्ट एक्टिवली एंड अर्न पैसिवली। आप तब फाइनेंशियली फ्री कहलाओगे जब आप अपने टाइम को पैसों के साथ ट्रेड नहीं करोगे। अगर सरल भाषा में समझाए तो अगर आप एक जॉब में दिन के 8 घंटे काम करते हो तो आप अपने उस 8 घंटे के काम के बदले में अपने एम्प्लॉयर से सैलरी लेते हो। फेमस बिलियनर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। दुनिया में सभी अमीर लोगों की 3 या उससे ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स होती है। आप भी अपना कोई साइड बिजनेस खोल सकते हो या तो अपने अर्निंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस में, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न कमा पाए। फाइनेंस के हिसाब से आपको आपके अर्निंग्स के एटलीस्ट 20% अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी ऐसे एसेट्स में करना चाहिए जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग एसेट्स हो। पांचवा और आखिरी रूल बताने से पहले आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। पांचवा और आखिरी रूल ये कहता है कि टेक अर्ली रिस्क्स।
सभी को रिस्क्स जैसे कि कोई नया बिजनेस चालू करना, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना अपने अर्ली एज में करना चाहिए। मान लीजिए आप 22 साल की उम्र में अपना बिजनेस चालू करते हो, तब ज्यादातर केसेस में आप पर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आपके पेरेंट्स भी उस टाइम पर अर्न कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप 40 की उम्र में रिस्क लेते हो तो उस वक्त पर आपके ऊपर आपके बच्चों की, आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चों का एजुकेशन, घर के कॉस्ट्स की वजह से आप अपने पैसों को रिस्क नहीं कर सकते। अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें तो उन्होंने 56 की एज में एक फिल्म प्रोडक्शन की कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड सेटअप करने का प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज ड्रेन कर दिए और ऊपर से डेट में भी चले गए। 57 की उम्र में उनके पास ना तो कोई फिल्म थी या तो कोई ब्रांड था। लोन्स रीपे करने के लिए उन्हें अपना करियर रिटायरमेंट की एज में फिर से शुरू करना पड़ा। उनका इंडस्ट्री में नाम होने की वजह से उन्होंने अपनी वेल्थ फिर से रिकवर कर ली थी, लेकिन ये किसी भी आम आदमी को करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आप अपने लाइफ के अर्ली एजेस में ज्यादा रिस्क लीजिए। इन सभी नियमों को अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो करते हो तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे चैनल माइंड फॉर मनी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।